हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है दो गंभीर समस्याओं के बीच होना। बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी दो गंभीर समस्याओं के बीच होना। और हिंदी में एक मुहावरा है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो उसी वही होता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। वी आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इफ़ वी पे अवर रेंट वी वोंट हैव एनी मनी फॉर फूड। वी आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इफ़ वी पे अवर रेंट वी वोंट हैव एनी मनी फॉर फूड। सो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब क्या होता है? दो गंभीर समस्याओं में होना या बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी फैमिली के लिए या अपनी टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी फैमिली के लिए और अपने परिवार के लिए क्या बने? शर्मिंदगी का कारण बने। तो क्या कहलाता है? ब्लैक शिप। फॉर एग्जाम्पल, सी हैड डिफरेंट इंटरेस्ट एंड वी स्टूपिडली थॉट ऑफ हर एज ए ब्लैक शिप। She had different interest and we stupidly thought of her as a black sheep. तो black sheep का मतलब क्या होता है? A person who is regarded as disgrace for his family or team. नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना या सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या होता है? बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना। अवर फादर इज़ इन द ड्राइविंग सीट, क्योंकि उनके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनीज फ्यूचर इज़ नाउ इन द ड्राइविंग सीट ऑफ द न्यू मैनेजमेंट। द कंपनीज फ्यूचर इज़ नाउ इन द ड्राइविंग सीट ऑफ द न्यू मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही व्यक्ति या खानदानी अमीर। इंग्लिश में बोलेंगे रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट या फिर नोबल बर्थ। एग्जाम्पल देखते हैं, ही मे बी ए ब्लू ब्लड बट ही इज़ ऑल्सो ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन। ही मे बी ए ब्लू ब्लड बट ही इज़ ऑल्सो ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? शाही व्यक्ति, रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। नेक्स्ट है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, यानी अपनी तारीफें खुद करना। या हिंदी में एक मुहावरा है, अपने मुँह मियाँ मिठू। अपने मुँह मियाँ मिठू, इसका मतलब क्या है? अपनी तारीफें खुद करना। टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स क्या कहलाता है? ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। एग्जाम्पल है, सी ऑलवेज लाइक्स टू ब्लो हर ओन ट्रम्पेट अबाउट हर सक्सेस इन द सेल्स डिपार्टमेंट्स। She always likes to blow her own trumpet about her success in the sales department. Next है at the 11th hour. At the 11th hour का मतलब होता है at the last moment, यानी अंतिम क्षण में। At the 11th hour का मतलब होता है at the last moment. Example देखिए, he submitted his assignment at the 11th hour. He submitted his assignment at the 11th hour. तो at the 11th का hour का मतलब क्या होता है? at the last moment या अंतिम क्षण में। an iron will power. an iron will power का मतलब होता है strong will power या दृढ़ इच्छा शक्ति। and iron will का मतलब क्या होता है? strong will power या दृढ़ इच्छा शक्ति। एग्जाम्पल देखिए, her strong will power helped her to persevere through the challenging training program. Her strong willpower helped her persevere through the challenging training program. आज की क्लास में बस इतने ही। और इडियम्स के लिए जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।